ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। चलिए साथियों, नए सफ़र के साथ नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मेटल फॉर्मिंग। अब तक हम टूल पर जनरल बेसिक जानकारी ले ली थी। जो परंपरागत तरीके हैं उनका इस्तेमाल किस प्रकार से करते होते आते हैं, हम मेटल फॉर्मिंग की तरफ आ चुके हैं। मेटल फॉर्मिंग क्या होती है? इट इज़ ए प्रोसेस टू चेंज द फॉर्म ऑफ वर्क पीस। जैसा आपका कोई वर्क पीस है, इसकी आप फॉर्म चेंज करना चाहते हैं, इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं या इसको मोड़ तोड़ना चाहते हैं, तो इस प्रकार से इसमें इसकी जो फॉर्म है, जैसे ओरिजिनल आपको दिखाई दे रहा है, इसकी फॉर्म को चेंज करना ही मेटल फॉर्मिंग कहलाएगा। चेंज करते रहते हैं, बदलते हैं, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वर्क पीस को हम चेंज कर लेते हैं। तो फॉर्म चेंज में एक तो आप साइज़ चेंज करते हैं, जिसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं। यदि आप साइज़ चेंज करते हैं, यहाँ शेप चेंज कर रहे थे, साइज़ चेंज करते हैं, तो यदि साइज़ चेंज हो जाती है, छोटी बड़ी हो जाती है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाता है। यदि वर्क पीस की आपने शेप चेंज की तो वो डिस्टॉर्शन हो गया उसका। यदि आपने साइज़ भी चेंज कर दिए उसकी और शेप भी चेंज कर दिए तो डिफॉर्मेशन। एक साथ इसको कंप्लीट बोलना चाहें, सिर्फ साइज़ चेंज किए तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाती है उस वर्क पीस में। यहाँ पर ये सिंपल टर्म्स आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की ज़रूर याद दिला रही होंगी, क्योंकि ऐसा ही मिलता जुलता वहाँ हम देखने को मिलता है और इस पर ही हम डिटेल स्टडी करते हैं। डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन, स्ट्रेस, ये सब। चेंज इन शेप एंड साइज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। एक साथ इन दोनों को देखा जाए तो यदि सिंपल बात की जाए तो पता चल गया आपको। शेप एंड साइज चेंज करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या डिस्टॉर्शन बोलेंगे, लेकिन साथ में बोलना चाहें दोनों हो रहे हैं तो ये किसी एक के लिए भी आप डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं, क्योंकि बॉडी को आपने डिफॉर्म कर दिया है। लोड एंड डिफॉर्मेशन कर्व। जैसा आपका कोई वर्क पीस है, किसी प्रकार का हो सकता है, कोई वायर हो सकती है, कोई रोड हो सकती है, जो भी वर्क पीस है उसमें किस प्रकार से आप लोड लगाते हैं और उससे किस प्रकार का डिफॉर्मेशन आता है। तो इस रिलेशन को एक कर्व के थ्रू समझा जाए या रिप्रेजेंट किया जाए तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। लोड एंड डिफॉर्मेशन कर्व आप बना लीजिए। एक तरफ एक एक्सिस पर लोड, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर डिफॉर्मेशन एक्सप्रेस करेंगे तो किस प्रकार से आपको चेंज देखने को आएगा। इस प्रकार से ए से बी तक कर्व जाएगा, फिर घूमते फिरते इस प्रकार से कर्व आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये जो कर्व आपको ऐसा लग रहा है सिमिलर कहीं आपने देखा है, लेकिन ये वो नहीं है जो आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते हैं, वो डिफरेंट होता है। ये लोड डिफॉर्मेशन कर्व है। इसमें जो पॉइंट हैं ये किस प्रकार से जाने जाते हैं। यहाँ अब आपको जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ए ये प्रोपोर्शनल पॉइंट है, ये बी इलास्टिक पॉइंट है, सी यील्ड पॉइंट है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला होता है, और जो नीचे वाला है फ्रैक्चर पॉइंट होता है। लगभग सिमिलर आपको देखने को मिलते हैं। अब यदि इस कर्व के नीचे किसी पॉइंट पर आप लें और उसके नीचे जो एरिया कवर हो रहा है वो आपको वर्क डन देता है। यहाँ पर कितना वर्क डन आपने कर लिया है किसी वर्क पीस पर। कहीं भी कोई पॉइंट लिया जाएगा तो वर्क डन भी अलग अलग पॉइंटों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो भी हम डिटेल में जानेंगे आगे, लगातार चलते रहेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको इन पॉइंटों के नाम दे दिए गए हैं। आपकी याददाश्त पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमारा काम कर रहे हैं। आप चाहो तो ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं एक बार में ही, लेकिन फिर भी रिवाइज करने का कभी ख्याल आए तो इन पॉइंटों पर विचार करना। ए प्रोपोर्शनल पॉइंट, बी इलास्टिक पॉइंट, सी यील्ड पॉइंट, डी अल्टीमेट लोड या अल्टीमेट पॉइंट के नाम से जिसे हम जानते हैं। ई है फ्रैक्चर लोड। जितना हम लोड लगाते हैं उसके बाद मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है, डिफॉर्मेशन आता है और फ्रैक्चर हो जाता है। और इसी के साथ साथ ही जो आपको एक कर्व नज़र आ रहा है, इसमें इन पॉइंटों पर किसी पॉइंट पर आप एरिया निकालें। मान लेते ये पॉइंट है, आपने कहीं ले लिया है, या फिर ये जाने पहचाने चिर परिचित पॉइंट हैं, इन पर आप विचार कर रहे हैं। तो जितना आप एरिया कवर करते हैं वो वर्क डन भी बताता है। किसी वायर पर, किसी वर्क पीस पर आपने कितना वर्क डन ले लिया है, कितना वर्क किया है। जैसा कि सिंपल फार्मूला होता है वर्क डन का, एवरेज लोड मल्टीप्लाई डिफॉर्मेशन होता है। ये फार्मूला कहाँ से आता है, किस प्रकार से आता है, आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप देखेंगे वर्क डन इन डिफॉर्म ए वायर। और किसी रोड में आप किसी को वायर को या रोड को डिफॉर्म करते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी लगाते हैं, तो किस प्रकार से वर्क डन कैलकुलेट कर कर ये फार्मूला आपके सामने आता है, वो सब आप डिटेल में देख सकते हैं। अभी आपको सिंपल यहाँ पर वर्क डन डायरेक्ट दे दिया गया है। जितना हमारा सिलेबस में कवर करने को दिया जा रहा है या फिर जितने से काम चल सकता है उतना यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं। डिटेल में यदि आप चाहें इसका फुल डेरिवेशन वाला पार्ट भी आपके लिए दिया जाए
डिटेल सॉल्यूशन दिया जाए तो आपके रिकमेंडेशन पर, आपकी डिमांड पर, स्पेशल डिमांड होगी, आपके कमेंट बॉक्स का हम इंतज़ार करते रहेंगे, क्या रिप्लाई फीडबैक आता है उसके लिए भी सॉल्यूशन दिया जा सकता है। लेकिन आपको बार बार पहले बताया जा चुका है, हर पॉइंट की बारीकी में चलते चले जाएं तो अनंत ब्रह्मांड का सैर करने आप निकल जाएंगे, जिसका इतना उद्देश्य रह नहीं जाता है। अभी सिलेबस कवर करना मेन इम्पोर्टेंट आपका एम होना चाहिए, उसके बाद आप डिटेल स्टडी में जा सकते हैं या आगे फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको एक एक पॉइंट की और डिटेल जानकारी आसानी से मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।